हुई है कि हमारे इलाके में कुछ एंटी नेशनल ने अपने नापाक इरादों को कामयाब करने में लगे हुए हैं। हमारी पेट्रोल पार्टी पाकिस्तान के साथ होने वाली हरकत पे नज़र रखेगी, साथ ही साथ इंडिया में जो किसान काम कर रहे हैं और साथ ही कोई अवांछित गतिविधि है उस पर नज़र रखेगी। यहाँ जो रिट्रीट सेरेमनी होती है वो होती है हमारे तिरंगे के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें जो फर्क आया है कि हम जो पाकिस्तान के साथ शेक हैंड करते थे वो हमने बंद कर दिया है। जो गेट खुला करता था वो भी हमने पाकिस्तान के लिए दरवाजे अपने बंद रखे हैं। ये जोश जवाब है हिंदुस्तान का, ये जज्बा आक्रोश है हिंदुस्तान का। दुश्मन मतलब पाकिस्तान, देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे सर। जीवन पर्यंत कर्तव्य। नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमें पाक सीमा के 3 पोस्ट नस्लाबूद व बर्बाद कर। आतंक के सर्वनाश का प्रण लिए ये हौसला पहचान है हिंदुस्तान का। कोई नामो निशान नहीं था उनका, इसी के लिए हमें तैयार किया गया और हम इसीलिए भर्ती हुए हैं। हमें ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि हम कोई भी सिचुएशन हो उसका मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। हम इस चुनौती के लिए शुरू से तैयार रहे हैं। न आंधियां डरा सके, न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। भारत के तिरंगे के सम्मान का वो समारोह जहां रिश्ते की एक बारीक गुंजाइश पाकिस्तान के लिए खुलती थी, पर आतंक के खूनी खेल ने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यहाँ जो सेरेमनी रिट्रीट सेरेमनी होती है वो होती है हमारे झंडे के लिए, हमारे तिरंगे के लिए। और क्योंकि झंडा रोज चढ़ता है तो रिट्रीट सेरेमनी के समय में उसे उतारना भी उसी जिस सम्मान के साथ चढ़ाया जाता है उसी सम्मान के साथ उतारना जरूरी था। इसलिए ये हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर इसमें जो फ़र्क आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम जो पाकिस्तान के साथ शेक हैंड करते थे वो हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हमें लगा ये इस लायक नहीं रह गए हैं कि इनसे भी शेक हैंड किया जाए। और दूसरी बात, जो गेट खुला करता था वो भी हमने पाकिस्तान के लिए दरवाजे अपने बंद रखे हैं। इनसे हाथ नहीं मिला करके, गेट नहीं खोल करके अपने तिरंगे को हम सम्मान देने के लिए समारोह अपने साइड करेंगे। पाकिस्तान के साथ कोई भी समारोह में हम भाग नहीं लेंगे। अट्टारी वाघा बॉर्डर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास की एक ऐसी लकीर है जिसके आर पार युद्ध और संघर्ष भी रहा है और अमन की आशा भी, जिसके इस पार ईमानदार कोशिशें रही हैं, शौर्य रहा है, शक्ति रही है, और उस पार केवल विश्वासघात। पाकिस्तान की आपको पता है फितरत रही है, हमेशा इन्होंने पीठ में छुरा भोंका है। हमारे तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से भी कोशिश हमेशा ये रही है कि शांति बरकरार रहे, लेकिन किसी कीमत पे नहीं कि हम कीमत चुकाएं अपने और शांति को बनाए रखें। तो जब भी इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है कि हमारी शांति भंग करने की, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की, उसका जवाब हम देते रहे हैं।
पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही इस परेड को बंद कर दिया गया था। आतंक के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के चंद दिनों बाद इसे फिर शुरू किया गया, पर कुछ बदलाव के साथ। पहला तो यह कि भारत बॉर्डर गेट नहीं खोलता। दूसरा, पाकिस्तानी रेंजर्स से हमारे प्रहरी हाथ नहीं मिलाते। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और इस कारण से भी हम व्यवहार में हमेशा चाहते हैं कि हमारी तरफ से सब कुछ अच्छा ही हो, बट ऑपरेशन सिंदूर ने इसको काफ़ी झकझोर दिया है इस रिश्ते को। तो हम नहीं चाहते कि कोई हमको लाइटली ले। वी मीन सीरियस बिजनेस। आपको मालूम ही होगा कि जो अटारी पे जो परेड होती है, जो पहले गेट खुलते थे वो गेट खुलने बंद हो गए हैं, और जो गार्ड कमांडर लेवल पे हैंडशेक होता था वो बंद कर दिया गया है, और कई ऐसी चीज़ें हैं कि आने वाले समय पे कई बार प्लेजेंट्रीज का एक्सचेंज होता था, दैट ऑल्सो विल बी अफेक्टेड। परेड का स्वरूप बदला है, पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं बदला। हाँ, बीएसएफ और दर्शकों दोनों में आपको जोश और अधिक हाई मिलेगा। ये परेड आम लोगों के लिए एक जरिया है बॉर्डर को देखने का और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रहरियों को जानने का। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ का पराक्रम सबने देखा। प्रहार आतंक पर किया, दर्द पाकिस्तान को हुआ। बदले के लिए उसने हमारे सैनिकों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रहरियों की सामान्य ड्यूटी से बिल्कुल अलग थी वो चुनौती, पर हमारी सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी ताकत है मुश्किल से मुश्किल समय में असाधारण वीरता का परिचय देना। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर युद्ध विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया था, जिसका माकूल जवाब हमारे प्रहरी दे रहे थे। पर अब आसमान से आते ड्रोन और रॉकेट का सामना करना था, लोगों को भी सुरक्षित रखना था और पलटवार भी करना था। We are the outermost skin of the country. गवर्नमेंट ने 71 से ही बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा है, और पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्री के सबसे करीब हम होते हैं, तो हम साइकोलॉजिकली एडजस्टेड हैं इस रोल के लिए। और भी जो फोर्सेस हैं वो चूँकि अंदर होती हैं, तो हमारे साथ वो बात नहीं है। और इसका दूसरा फ़ायदा है कि वहाँ पे सालों से, युगों से रहने के कारण उस इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी हमारे को है। हमारे इलाके की भी जानकारी है और पड़ोसी मुल्क के इलाके की भी जानकारी है, तो ये चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देती है। 4 चीज़ें होती हैं: मैन पावर, आपके डिफेंसेस, आपके आर्म्स एंड एमिनेशन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट। इन चारों पे हमने तैयारी की। कुछ और जो चीज़ें होती हैं उसके साथ आर्मी में के साथ मिलकर हमने अपने जवानों को शॉर्ट टर्म में ट्रेन किया और डिप्लॉय किया। आगे हम आपको बीएसएफ प्रहरियों की ही जुबानी उन 4 दिनों की पूरी कहानी सुनाएंगे, जो लगातार मुश्किलों के बीच डटे रहे, दुश्मन को सबक सिखाते रहे। जिस वक्त पर खतरे का आकलन भी मुश्किल था, ये मतवाले देश की खातिर जान की बाजी लगाते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों और नायिकाओं से मिलने हम शहर से दूर चले, कांटेदार तारों की उस दुनिया की ओर जहां पाकिस्तानी धोखे के कांटे बिखरे रहते हैं।
लेकिन वहां देशवासियों के लिए डट कर खड़े रहते हैं देश के प्रहरी। तपती धूप से बेपरवाह, हाथों में हथियार, बदन पर भारी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ सीमा सुरक्षा बल इन सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी करती है। इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया तो प्रहरी तैयार थे। पाकिस्तानी शेलिंग के निशान भारतीय पोस्ट पर भी थे, पर जहां हमारे पलटवार से पाकिस्तान का हौसला चकनाचूर हुआ, पाकिस्तान के हमले ने हमारे प्रहरियों का हौसला और मजबूत कर दिया। हम सोचा था पाकिस्तान कोई हमारे साथ कोई छेड़खानी करे और उनका जवाब हम ज़्यादा से ज़्यादा दे। ये ऐसा जज्बा रहता है सबका, आप सबका? हाँ मैडम, हमारा तो उस टाइम तो घर वालों को तो हम भूल गए थे। हम हमारा सबसे पहले हमारा देश है, इसलिए हम हमारे देश के बारे में पहले सोच रहे थे। हम तैनात था, हम कुछ भी करने के लिए उनको एक बार छेड़खानी करने से हम मुंहतोड़ जवाब दे देना था, और दिया भी था। बॉर्डर पर जहां दूरी चंद 100 मीटर की होती है, जहां आप दुश्मन के बंदूकों की जद में रहते हैं, वहां अपनी जगह पर डटे रहना और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देना आसान नहीं होता। इंटरनेशनल बॉर्डर की हर पोस्ट पर आपको हिंदुस्तान की बहादुरी के निशान दिख जाएंगे। पाकिस्तान की बिना उकसावे की गोलीबारी होती रही और बीएसएफ के बहादुर प्रहरी दोगुनी ताकत के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। मिट्टी की एक पुकार पर ये वीर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं।